रोल, समोसे और पकौड़े वगैरह जब बन रहे हों तो चटनियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और सॉसेस हमारी ऐसी होती हैं कि इनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल कोई आम सॉसेस नहीं है। मैं आपके साथ इतनी यूनिक रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। घर पे बनाएंगे, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे और कॉस्ट को भी इसमें बहुत ज़्यादा कम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये हेल्दी हैं। हेल्दी होने के साथ साथ इससे आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में इतनी हड़बड़ी सी होती है, थोड़ी सी काहली हो रही होती है, उठा नहीं जा रहा होता, दिल भी चाह रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मगर उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि बाज़ार से ऑल्टरनेटिवली बाज़ार से ही कुछ मंगा लेते हैं। मगर घर पे आपको वो सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी जो कि हम बाज़ार से बहुत महंगी ख़रीदते हैं और शायद बाज़ार की चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती जितनी आप घर पे बना सकते हैं। टेस्ट में भी ये बहुत अच्छी होंगी और इसके साथ साथ ये कॉस्ट पे भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इतने कम चीज़ों से और घर पे ही ये बन जाएंगी। मतलब आपकी एक बेसिक चीज़ से बाकी सारी की सारी सॉसेस तैयार हो जाएंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसी सॉसेस की रेसिपी जो बहुत यूनिक है। मतलब हमारे घरों में जो आम चटनियाँ बनती हैं इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट चटनियाँ हैं। तो किस तरह बनाएंगे हम इनको और किस तरह हम इसको प्रिजर्व करेंगे और कितने अरसे तक हम इससे यूज़ कर सकते हैं। हम इन सॉसेस को सब के सब को तकरीबन 6 माह से ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। और आप इसे लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, अपने खानों वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और जो भी इसे एक दफ़ा खाएगा आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी एक यूनिक सी रेसिपी से, जो कि है वॉलनट की चटनी। वॉलनट की चटनी बहुत ही यूनिक चटनी है, बहुत ही मज़े की बनती है। एक दिन मैं अपनी रिलेटिव्स के यहाँ गई हुई थी, वहाँ पर मैंने टेबल पे पड़ी हुई एक चटनी खाई जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। एक तो टैंगी था और दूसरा बहुत ही यूनिक था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि वॉलनट की चटनी है। तो उनसे सीख कर ये वॉलनट की चटनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हमने लिया है धनिया, लिया है 1 कप, पुदीना लिया है 1/2 कप, 3 से 4 हरी मिर्चें ली है, 1 टीस्पून हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्ट का लिया है। सॉल्ट को एडजस्ट कर लेंगे कम या ज़्यादा होगा तो। और इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर 1/2 कप शामिल कर दिए हैं वॉलनट। वॉलनट को सोक करके आपको रखना है और इसके बाद आपको इसको शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर 1/4 कप इसके अंदर शामिल करना है विनेगर का। 1/4 कप आप जब इसके अंदर विनेगर शामिल करेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जब आप इसे ब्लेंड कर लेंगे तो लास्ट में आपने इसमें मज़ीद 1 कप विनेगर का शामिल करना है। टोटल 1/4 कप और साथ में आप 1 कप ऐड कर लें तो 1.5 कप से थोड़ा सा कम आता है इसमें, ठीक है। और लास्ट में हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करें और सॉल्ट ऐड करने के बाद ये हमारी बहुत अच्छी सी, तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये इतनी मज़े की होती है, एक तो टैंगी होती है और सबसे मज़े की बात ये है कि खाने को हज़म करती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं और आप इसे फ्रिज में ईज़िली स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर विनेगर ऐड किया हुआ है और इससे ज़्यादा भी आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। विनेगर के बगैर होती तो शायद आप इसे कम टाइम के लिए स्टोर कर सकते थे। तो किसी भी कांच के कंटेनर में डालकर और आप इसे एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं किसी भी पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल के साथ, वॉट एवर यू वॉन्ट। इवन कि आप रैप्स वगैरह बना रहे हैं तब भी। तो यहाँ पर हम लोग वो चटनी बना रहे हैं जो कि हमारी बेसिक चटनी होती है, जो कि घरों में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हम दही में डालकर इस्तेमाल करते हैं या वैसे हमें बहुत सारी चीज़ों रायते वगैरह के लिए चाहिए होती है। इसमें हम 8 से 10 हरी मिर्चें ले लेंगे। उसके अलावा हम लोग इसमें 2 कप शामिल करेंगे कटा हुआ धनिया, 1 कप हमें इसमें पुदीना चाहिए होगा और साथ में हमें चाहिए होंगे 4 जवे लहसुन के। ये इसमें नमक शामिल, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल के बाद करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। ये वो चटनी है जो कि आप रोज़ रोज़ नहीं बना सकते। अगर आप इसे एक ही दफ़ा बनाकर स्टोर कर लेंगे तो होगा ये कि आपको रोज़ रोज़ चटनी नहीं बनानी पड़ेगी। मतलब आपको जितनी भी चाहिए
आप उसे निकालेंगे फ्रीज़र में से और उसे यूज़ कर लेंगे। इस तरह आप बार बार धनिया पुदीना और इसकी हसल से भी बच जाएंगे और साथ साथ आपको मज़ेदार सी चटनी भी तैयार मिल जाएगी। जब भी आपको चाहिए होगी चटनी आपकी तैयार होगी। बेशक वो आपको चाट के लिए चाहिए, दही बड़ों के लिए चाहिए या फिर रायते के लिए चाहिए। अब जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है उस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे आइस क्यूब की ट्रे में फ्रीज़ कर लूँगी और इसके क्यूब्स निकाल कर और इसे ज़िप-लॉक में बैग्स में डालकर स्टोर कर लूँगी रमज़ान के लिए। रमज़ान के अलावा भी आप इसे बना कर रख सकते हैं। जब भी चावल बनते हैं, जिस चीज़ के साथ रायता तैयार होता है, आप उसके लिए इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है। इस तरह आपका टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि आपके किचन में बहुत सारा मेस होता है, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें करना चाह रहे होते हैं मगर नहीं कर पाते। यहाँ पर हम स्टोर करेंगे टमाटर को। टमाटर हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 3 किलो टमाटर ले लिए हैं और टमाटर लेने के बाद इसको काट लिया, मोटे मोटे चंक्स में काट लिया है और इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। इसे फ़ाइन ब्लेंड कर लेना है। हमने इसके छिलके नहीं उतारे थे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हमें इसे स्टोर किस तरह करना है। अब आप देख सकते हैं ये कितनी रनी कंसिस्टेंसी के अंदर है। अगर इसी तरह हम इसे स्टोर करेंगे तो ये बहुत सारी जगह ले लेगा। तो हमें करना ये है कि हमें एक पैन लेना है और पैन के अंदर इस सारे के सारे टमाटर को डाल देना है। डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। हमें इसे इतना पकाना है कि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो एवेपोरेट हो जाए। मतलब जब भी हम किसी भी हंडिया में टमाटर डालते हैं तो उसके अंदर इतना पानी होता है जिसकी हमें प्रॉपर्ली भुनाई करनी पड़ती है। तो अगर आप इस टाइम पे इसका पानी एवेपोरेट कर लेंगे तो इसकी टमाटर की ऑलमोस्ट इस पर भुनाई हो जाएगी। तो जब आप इसे खाने बनाने लगे यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा देर इसकी भुनाई भी नहीं करनी पड़ेगी और इंस्टेंटली आप इसे यूज़ करके जल्दी से खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन हाफ़ हो चुका है और अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर बकाया है। थोड़ी देर और पकाएंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा जब ये हो जाएगा तब हम इसे स्टोर कर लेंगे। इस तरह के मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड्स हैं जिसके अंदर मैं इसे डालकर स्टोर कर लूँगी। इसे आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी खाने हैं जिसमें टमाटर इस्तेमाल होता है उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा, एक तो खाने में बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आती है। आपका खाना जो है वो बहुत ज़्यादा चंकी चंकी नहीं टमाटर आएंगे, टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड हुए होंगे और दूसरा ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये उस हिसाब से बनाए जितने मुझे इस्तेमाल करने थे। यहाँ पे हम लोग अपनी सबसे बेसिक चीज़ जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो हर घर में इस्तेमाल होता है, वो बनाएंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए हमेशा एक ही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए आपको हाफ़ क्वांटिटी में जो है अदरक चाहिए होता है और उसकी डबल क्वांटिटी में आपको लहसुन चाहिए होता है। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव छिला हुआ लहसुन है और जिसके साथ मैंने इस्तेमाल किया है आधा पाव अदरक छिला हुआ। मतलब ये तकरीबन 3 पाव की क्वांटिटी बन के तैयार होगी और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल का शामिल किया। ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं इसमें ऑयल शामिल करती हूँ जिससे कि इसका कलर चेंज ना हो और ये ज़्यादा देर तक फ्रेश रहे। बहुत सारे खाने आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होता है और अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी हम बनाते हैं या फिर फ्रेशली जब भी बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है और बच जाता है। इस तरह अगर आप इसे स्टोर कर लेंगे तो आप कोई भी खाना अच्छे तरीके से उसी टाइम बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 1 महीने ये बहुत रहता है। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मायो गार्लिक की रेसिपी और इसका मायोनीज़ भी हम घर पे ही बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मस्टर्ड पाउडर लिया है, साथ में 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सफ़ेद सिरके का लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च है और 1 टीस्पून यहाँ पे नमक है। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। जब भी आपको मेयोनीज़ घर पे बनाना है तो उस टाइम पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप ऑयल डालेंगे वो बहुत कम कम डालेंगे। जैसे ही मतलब आपको डालना है तो 1 कप ही है, मगर आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप एकदम से ऑयल डाल देंगे तो आपका मेयोनीज़ उस तरह का स्टेबल नहीं बनेगा और वो रनी कंसिस्टेंसी के अंदर आ जाएगा।
बाज़ार से ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आप लोगों ने बहुत जगहों के मायो गार्लिक ट्राई किए होंगे, मगर ये मायो गार्लिक बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा टेस्ट में तैयार होता है। एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है और दूसरा आप इंस्टेंटली आप इसे घर पे बना सकते हैं। मतलब एक आप मायोनीज़ की आपको कोई भी रेसिपी आती है, उससे आप कई तरह के मायोनीज़ के फ्लेवर बना सकते हैं। इस तरह आपको बहुत सारे डिफरेंट पैकेट भी नहीं लाने पड़ेंगे और जिस तरह का आपको मायोनीज़ चाहिए उस तरह का आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मैं बेसिक वो चीज़ें आपको बनाना सिखाऊंगी जिससे कि आप बहुत सारी और भी रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्ट सा हमारा मायोनीज़ तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए इसको ब्लेंडर को चलाते जाएंगे और इस ब्लेंडर में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मायोनीज़ बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे ग्राइंडर के अंदर भी बना सकते हैं। ग्राइंडर में भी सेम यही प्रोसेस होगा। बस आपको करना ये है कि ऑयल आपको एकदम से नहीं डालना, किसी बॉटल की मदद से या स्लोली स्लोली इसके ऊपर पोर करना है, जिससे कि आपका मायोनीज़ इस तरह का स्टेबल बनकर तैयार हो जाए। ये हमारा मायो गार्लिक बहुत अच्छा सा बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसे किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मायोनीज़ के ऑल्टरनेटिवली आप इसके अंदर ग्रीक योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिराशा सॉस की रेसिपी। सिराशा सॉस आजकल हर रेसिपी में यूज़ हो रही होती है और हम लोग हमारी गो टू रेसिपी है। हमें किसी भी चिकन या फिर किसी भी चीज़ में हॉट सॉस या सिराशा सॉस चाहिए होती है। इसके लिए मेरे पास गोल मिर्च थी, बेर मिर्च, जिसे मैंने एक रात पहले भिगो दिया था। 1 कप मिर्च थी जिसे पानी में भिगो दिया था। उसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 जवे लहसुन के। इसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हमें इसके अंदर शामिल करना है सिरका। सिरका इन टोटल इसके अंदर 1.5 कप जाएगा। ठीक है, 1/2 कप हम इसके अंदर पहले डाल देंगे और 1 कप इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और अगर आपके पास इसके अलावा जो एलोपिनोज होती हैं वो वाली मिर्चें हैं, अगर वो आप यूज़ करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी आपकी सराशा सॉस बन के तैयार होती है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इन ड्राई जो लाल मिर्चें होती हैं, गोल मिर्च या बेर मिर्च, इसी से इसको तैयार कर लिया। ये थोड़ी सी हार्ड होती है और स्पाइसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ इसमें विनेगर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होता है। अगर आप एलोपिनोज यूज़ करें तो उसके लिए आपको जो विनेगर की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रखनी है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने 1 और कप जो विनेगर का था वो शामिल किया है और विनेगर का कप शामिल करने के बाद ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती सराशा सॉस बनके तैयार हो चुकी है। ये इतनी अच्छी गो टू रेसिपी है जो कि आप अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्पाइसी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आप किसी भी मैरिनेशन में यूज़ करें, आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा खाने का। इसे ज़रूर बना के रखें अपने फ्रिज में। इसे आप ऑल्टरनेटिवली हॉट सॉस के भी यूज़ कर सकते हैं, सराशा सॉस भी आप इसे कह सकते हैं, और इससे बहुत सारी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। इस तरह की रेसिपी है जो कि आप घर पे बनाकर और बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार की महंगी महंगी सॉस से बहुत बेहतर है कि आप इसे घर पे बना लें। अब इसी सराशा सॉस के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डायनामाइट सॉस। डायनामाइट सॉस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डायनामाइट प्रॉन्स बनते हैं, डायनामाइट पॉपकॉर्न चिकन बनता है, इसके अलावा प्रॉन्स वगैरह भी बनते हैं। जिसके लिए मैंने थोड़ा सा जो बचा हुआ सॉस था, ये सराशा, इसके अंदर ऐड किया है 1 योक अंडे की जर्दी। साथ में मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ शामिल किया सोया सॉस। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का शामिल किया है। इसके अलावा मैंने इसमें एक लहसुन का जवा शामिल किया है और इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस शामिल किया था। इनको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पे हमें 1 कप चाहिए, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमें ऑयल शामिल करना है। जिस तरह की हमने पहले मायो की रेसिपी बनाई है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके अंदर स्लोली स्लोली पोर करना है और पोर करते हुए हमें ये डायनामाइट सॉस बनानी है। इसके अंदर हमें मज़ीद शामिल करना है 2 बड़े चम्मच भरकर हमें इसके अंदर हनी के शामिल करने हैं। हनी शामिल करेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून और इसको ब्लेंड कर लेंगे और साथ में हम इसमें हल्का हल्का ऑयल शामिल करके और अपने डायनामाइट सॉस को बना लेंगे। डायनामाइट सॉस का फ्लेवर इतना मज़े का होता है, ये थोड़ा सा स्वीट होता है, टैंगी होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है।
इससे आपकी बहुत सारी रैप्स बन जाते हैं। इसके अलावा आप इसे प्रॉन्स में, फ्राइड जितनी भी आइटम्स हैं उनमें कोट करके, हनी विंग्स में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मतलब अगर आप ये सॉस बना लेते हैं तो बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती जो है डायनामाइट सॉस तैयार हो रही है। और ये सॉसेस सारी की सारी आपके रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इससे पहले जो मैंने रेसिपीज़ अपलोड किए हैं उसमें मैंने इमली की चटनी की रेसिपी भी अपलोड की थी। वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है जिससे कि आप इमली की चटनी बहुत झटपट घर पे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मज़ीद इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो सराशा सॉस मैंने बनाई थी वो इसके अंदर शामिल की है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइस कम लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो बचा हुआ था मैंने पहले वो यूज़ किया था। और मैंने सोचा था कि मैं पहले इसको टेस्ट करूँगी, इसके बाद मज़ीद और शामिल करूँगी। वैसे जब आप बना रहे होते हैं डायनामाइट सॉस, उसके लिए आपको 2 टेबलस्पून ऑफ सराशा सॉस या हॉट सॉस चाहिए होता है। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं शामिल किया था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी है। और फिर भी मैं यहीं पे यही कहूँगी कि अगर आप इसको और हेल्थी वे में बनाना चाहते हैं तो आप इसे ग्रीक योगर्ट के साथ बना सकते हैं। ग्रीक योगर्ट वो योगर्ट होता है जिसको कि आपने पानी टॉवल के अंदर या फिर किसी कपड़े के अंदर डालकर हैंग कर दिया होता है, और जो उसका पानी है वो सारा निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो चटनियाँ थी हमने फ्रीज़ की थी, फ्रीज़ हो चुकी हैं, और अब हम इसे ज़िप लॉक बैग के अंदर स्टोर कर लेंगे। ज़िप लॉक बैग में स्टोर करने से होता ये है कि आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाती है। जब भी आप कंटेनर्स के अंदर सेव करते हैं, कंटेनर्स बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं और उससे आपकी स्पेस बहुत कम बचती है। इससे ये होता है कि जो भी चीज़ होती है एक तो आपको सामने नज़र आ रही होती है, और दूसरी ये होता है कि आपको बार बार वो चीज़ के लिए डब्बे नहीं खोलने पड़ते, और साथ में ये जगह बहुत कम लेती हैं। तो अगर आप लोगों के पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो ज़िप लॉक बैग ज़रूर ख़रीद लें। मेरे पास जो पहले ज़िपर्स थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज़ किए हैं, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब नॉर्मल मार्केट से आपको ये 200 रुपये पाव के करीब मिल जाते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है ज़िप लॉक बैग्स की। इसमें आप साइज़ेस आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, छोटा बड़ा सब साइज़ेस इसमें अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो मैंने बना कर रखे थे टमाटो की प्यूरी, इसको हम स्टोर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं सिलिकॉन मोल्ड से इसको डी मोल्ड करना कितना इजी है। अगर आपके पास भी सिलिकॉन मोल्ड्स हैं तो आप सिलिकॉन मोल्ड्स के अंदर इसको बना सकते हैं, इसको डी मोल्ड कर सकते हैं, और इसे डी मोल्ड करना भी बहुत ईजी है। और ये एक जो क्यूब है ये एक टाइप के खाने के लिए मोर देन एनफ है, मतलब एक खाने के लिए बहुत है। और अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो आप इसे हाफ़ में भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड्स नहीं है तो आप किसी भी स्टील की ट्रे के अंदर इसको जमा कर और उसे भी काट सकते हैं। उस तरह भी आप टमाटर की प्यूरी बनाकर सेव कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा और पैसे भी बच जाते हैं। जैसे ही रमज़ान आता है बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमसे मिस हो जाती हैं। जो चीज़ हमें चाहिए होती है जल्दी इतनी होती है और उस टाइम पे शायद हम मंगवा नहीं पाते। अगर आप ये तैयारी पहले से कर लेते हैं तो आपका रमज़ान बहुत कंफर्टेबल गुजर जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो ये सारी रेसिपीज़ वो रेसिपीज़ हैं जो कि मैं अपने घर में बनाती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ। तो इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली ये मायोनीज़ की रेसिपीज़ ये बहुत अच्छी टेस्ट में बन के तैयार होती हैं। और स्पेशली ये वॉलनट की चटनी ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जब भी जिस टाइम मैंने ये अपने इन लॉज़ के घर पे खाई थी मैंने तभी डिसाइड कर लिया था ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग भी जब इस रेसिपी को बनाएंगे आपके घर में, ये किसी ने भी जब भी ट्राई की उसको बहुत पसंद आने वाली है। एक यूनिक रेसिपी है और साथ के साथ ये बहुत ही मज़ेदार है। मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं वो खाना भी आपका हज़म हो जाएगा, और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। बहुत सारी चटनियाँ हम लोग बनाते हैं मगर बहुत डिफरेंट टेस्ट के साथ है और बहुत अच्छी हैं। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ जो कि आपके रमज़ान को इजी बनाएंगी, और ऐसी यूनिक रेसिपीज़ जो कि हेल्दी तो होंगी, जो कि आपके बच्चों के लिए भी हेल्दी होंगी और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगी। मेरी कोशिश ये होती है कि वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएँ जो कि ईजी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।